Hello everyone and welcome back to the YouTube channel of Race IAS. I hope that you all are doing good. और इसी के साथ आज हम अपने सीरीज में जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, इसमें आगे बढ़ते हुए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेनी मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, आज हम बढ़ेंगे कृष्णा रिवर सिस्टम की तरफ। कृष्णा रिवर सिस्टम जो है, जैसा कि आप जानते हैं, इट इज होल्डिंग अ मैसिव इंपॉर्टेंस इन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं कि कृष्णा रिवर सिस्टम का कोर्स क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, कहाँ से जाकर के कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एंड ऑल दैट यू नीड टू नो about Krishna river system with the perspective of UPSC, UPPCS, other state PCS or any competitive exam that you are focusing for. So without wasting any further time, let us get started. कृष्ण रिवर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है भारत में। हमने कल जाना, जब हम गोदावरी पढ़ रहे थे तो हमने जाना कि रिवर सिस्टम का ओरिजिन हिमालयन रिवर्स भी होते हैं, एक तरीके से हिमालयन रिवर्स होते हैं, और एक हो जाते हैं हमारे पेनिनसुलर रिवर्स जो कि भारत के पेनिनसुला पार्ट में स्थित होते हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, गंगा और गोदावरी के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है व्हेन इट कम्स टू इंडिया। गंगा, सिंधु और गोदावरी के बाद चौथी सबसे बड़ी बेसिन क्रिएट करती है, सबसे लार्जेस्ट बेसिन क्रिएट करती है, फोर्थ लार्जेस्ट बेसिन। गुजरात कहाँ से पास करती है? ये गुजरती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के स्टेट से, और एक 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो तय करती है, इतने एरिया के लोगों को फीड करती है। इसी के साथ साथ इस एरिया की अगर बात करें, इट इज 8% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% तो यही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कृष्ण रिवर सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है। इसके अंतर्गत आप जो ये देख पा रहे हैं 2,58,948, इसके अंतर्गत 75.86% जो है एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि भूमि है, और 4.0% जो है वो जल निकाय है, यानी कि वाटर बॉडीज है। अब बात करेंगे ओरिजिनेशन का। आप जानते हैं हम ओरिजिनेशन को किस तरीके से पढ़ते हैं, एक माइंड मैप बनाते हुए चलेंगे, बहुत इजी है। जहां जहां मैंने RBT लिखा है, आपको समझ जाना है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ऐसी सहायक नदी जो दाहिने ओर से जो है आकर के कृष्णा में मिलती है। जहां मैंने LBT लिखा है, आपको समझ जाना है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि जो कि बाएं ओर से आकर के कृष्ण रिवर में ऐसी सहायक नदी जो मिल जाती है। तो ये सतारा डिस्ट्रिक्ट जो कि महाबालेश्वर के पास है, सतारा डिस्ट्रिक्ट के जोर गांव में, जोर नाम के विलेज से ओरिजिनेट होता है, और इसकी 3 मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, घाट प्रभा, तुंगभद्र और मालप्रभा। इसके साथ 3 मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखने के लिए मिल जाती हैं, मुन्नेरू, मूशी और भीमा। इसके साथ साथ बात करेंगे इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है भीमा रिवर। कोयना रिवर की बात करेंगे, सबसे पहले जब कृष्णा रिवर सतारा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है, सतारा डिस्ट्रिक्ट इज इन महाराष्ट्र वी आर टॉकिंग, तो सतारा डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है, महाबालेश्वर से यहाँ पे स्टार्ट होती है, चलते चलते जा करके कोयना रिवर से मिलती है। अब कोयना रिवर की बात करें तो ये एक ऐसी RBT है, यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो जोर गांव जो कि सतारा में है, वहां से निकलती है। तो आप देख सकते हैं कि कृष्णा रिवर भी सतारा के जोर गांव से निकल रही है, और कोयना रिवर भी वहीं से निकल रही है। ये आगे जा करके एक पॉइंट में मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम है कराद। उस पॉइंट को पॉपुलरली कहा जाता है प्रीति संगम या फिर लव कॉन्फ्लुएंस। इसी के साथ ये कोयना रिवर जो है, इसी के ऊपर स्थित कोयना डैम आपको देखने के लिए मिलेगा, और कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हम जिस तरीके से अपनी सीरीज में बात कर रहे हैं, एक पूरी सीरीज रेस IAS लेकर के आने वाला है डैम्स पे और अलग अलग तरीके के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे, तो उसमें आपको ये दोनों कंटेंट भी मिल जाएंगे। उसके लिए आपको निरंतर फॉलो करना है रेस IAS का यूट्यूब चैनल अलॉन्ग विद टेलीग्राम चैनल एंड एवरीथिंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके बाद आता है येरला रिवर, जो कि एक LBT है, यानी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मस्कोबा हिल्स से जो है ये ओरिजिनेट होती है और कृष्ण नदी में आकर के मिलती है ब्रह्मनाल में।
जो कि डिस्ट्रिक्ट का नाम है सांगली डिस्ट्रिक्ट, और सांगली डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मनाल एरिया में जाकर के, ब्रह्मनाल के क्षेत्र में जाकर के मिलती है। अब बात करेंगे वराना रिवर। वराना रिवर जो है, जो कृष्ण रिवर सिस्टम को ज्वाइन करती है हरिपुर में, और ओरिजिनेट होती है, इसकी उत्पत्ति होती है प्राचीगढ़ यानी वेस्टर्न घाट के रेंजेस से, हिल से। अब आते हैं पंचगंगा। आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, देयर मस्ट बी 5 रिवर्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो है नरसोबावाड़ी में जाकर के, नरसोबावाड़ी के एक जगह है, वहां जाकर के कृष्ण रिवर सिस्टम से मिलती है, जो कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के पास है। अब ये एक ऐसी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसमें 4 स्ट्रीम्स है, कुंभी, कसारी, तुलसी और भोगावती। इसी के साथ साथ इसको पंचगंगा इसलिए कहा गया है बिकॉज पंचगंगा, यहाँ पे लोगों की मान्यता है कि अंडरग्राउंड सरस्वती स्ट्रीम भी यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए इसको पंचगंगा का नाम दिया गया है। अब आती है एक और रिवर, दूध गंगा रिवर, जो कि ओरिजिनेट होती है सिंधुदुर्ग, दैट इज इन महाराष्ट्र, और एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि जिसकी लेंथ है 103 किलोमीटर। ये यहाँ पे आपको कलामावाड़ी नाम का एक डैम भी देखने के लिए मिल जाएगा। मालाप्रभा रिवर, जो कि हमने पहले भी मेजर ट्रिब्यूटरी में मेंशन किया था, ये कुडल संगम पे जा करके कृष्ण रिवर सिस्टम से मिलती है। कुडल संगम कहाँ पे है? बागलकोट नाम की जगह पे, और ओरिजिनेट होती है कानाकुंभी, दैट इज इन बेलगांव। अब बात करेंगे भीमा रिवर। भीम रिवर को मैंने आपको बताया, इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, यह सबसे लंबी सहायक नदी है और रायचूर में कृष्ण से जाकर के मिलती है। तो एक ऐसी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो भीम शंकर, पुणे के पास भीम शंकर से ओरिजिनेट हो रही है, सबसे लॉन्गेस्ट सहायक नदी है, और कृष्ण से जाकर के मिल जाती है रायचूर में। तुंगभद्र रिवर की अगर बात करें तो ये जो है जनरेट करती है ईस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट से जनरेट होकर के कृष्ण नदी को चलते चलते आती है और कृष्ण नदी को ज्वाइन करती है तेलंगाना में। इट इज वेरी फेमस फॉर तुंगभद्रा डैम। बात करते हैं मूशी रिवर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स व्हेन इट कम्स टू कृष्णा रिवर सिस्टम। ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि अनाथगिरी हिल से जनरेट होती है, और नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, जो कि तेलंगाना में है, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट, वहां जाकर के मिल जाती है कृष्णा रिवर सिस्टम के साथ। आगे चलते हैं, मुनेरू रिवर। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी 3 मेजर एलबीटीज में पढ़ा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में पढ़ा, ये ओरिजिनेट करती है वरांगल से और इतुरु नाम की जगह पे आकर के कृष्णा से मिल जाती है। इतुरु डिस्ट्रिक्ट से में जाकर के कृष्णा नदी से मिल जाती है। इट स्ट्रेचेस टिल विजयवाड़ा। अब यहाँ से जब से मुनेरू नदी मिलती है, तो यहाँ से जो कृष्ण रिवर का फ्लो है वो चलते चलते विजयवाड़ा तक जाता है, और विजयवाड़ा के आगे फर्दर जाकर के अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड होकर के बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाता है। कृष्ण नदी की अगर बात करें तो इसके बारे में फन फैक्ट आपको जान लेना चाहिए कि ये जो है एक लार्ज डेल्टा बनाती है। यह कृष्ण लगभग 120 किलोमीटर की तट रेखा के साथ एक बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो शोर लाइन जो है, कोस्ट लाइन 120 किलोमीटर है। इसी के साथ अलग अलग डैम, अलमाती डैम, श्री साइलम डैम, नागार्जुना सागर डैम, और उसके बाद प्रकाशम बैरेज, ये कुछ कुछ ऐसे मेजर डैम्स हैं जो आपको कृष्ण रिवर सिस्टम के कोर्स पे कंस्ट्रक्टेड दिख जाएंगे। इसी के साथ कृष्ण रिवर सिस्टम जिन भी एरियाज को फीड करती है उसमें से सबसे पॉपुलर एरियाज जो आज के डेट में अच्छे खासे तरीके से टूरिस्ट प्लेस बन चुके हैं, तो वो कुछ एरियाज है सतारा, कराड़, सांगली, बागलकोट, श्री साइलेंट, अमरावती जो कि अभी सुर्खियों में भी बना हुआ है, and Vijayawada are some of the important urban tourist centers on the bank of river। ये जो है, ये लोग नदी के तट पर कुछ महत्वपूर्ण शहर और पर्यटन केंद्र हैं। इसी के साथ दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स ऑफ कृष्णा रिवर सिस्टम। इसके आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में जब बात करेंगे किसी दूसरी नदी के बारे में। फॉर द टाइम बीइंग, रेस आईएएस के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलें। Make sure you hit the like button and you comment on the video. Thank you so much and Jai Hind.